रेडॉक्स रिएक्शन का क्वेश्चन नंबर 8.27 दिया है। क्वेश्चन सेज प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे ए पार्ट दिया हुआ है और भी कुछ पार्ट्स हैं, उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है भाई, यहाँ पे एक वर्ड दिया है इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है भाई, जब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है किस में होता है भाई? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है। ठीक है भाई, उसमें प्रोडक्ट कौन से बनते हैं? अगर ऐसा सॉल्यूशन दिया जाए इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में, ठीक है, और उसमें इलेक्ट्रोड हों, कैसे इलेक्ट्रोड हो? सिल्वर के इलेक्ट्रोड हों, तो प्रोडक्ट कैसे बनेंगे? पहले सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि भाई इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जो होता है किस तरह के सेल में होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है। इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है आपका एनोड और दूसरा होता है कैथोड। ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस जितने में हमारा काम चल जाए बस उतनी इंफॉर्मेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक ही कंटेनर होता है, एक कंटेनर में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है एनोड दूसरा होता है कैथोड। एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन और कैथोड में हमेशा रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, एनोड होता है आपका पॉजिटिवली चार्ज और कैथोड होता है आपका नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज होता है, ये चीज़ आप दिमाग में रखें, बस केवल इतनी सी इंफॉर्मेशन। अब देखिए भाई, अगर इसमें आपने कोई सोल्यूशन डाला हुआ है, सॉल्यूशन जैसे आपने AB डाल दिया, AB सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस ही डाला जाता है जो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में स्प्लिट हो जाए। तो जब इसमें करंट पास किया जाता है तो ये जो सब्सटेंस है आपका पॉजिटिव और नेगेटिव में डिसोशिएट हो जाता है। मान लिया जाए कि ये आपका पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो A+ आयन और B- आयन में डिसोशिएट हो जाएगा। सॉल्यूशन में हमारे पास में 2 टाइप के आयन्स मिल जाते हैं जब इसमें करंट पास किया जाता है, 2 टाइप के आयन्स। अब ये जो आयन्स होते हैं मूवमेंट होने लगता है। आयन्स का मूवमेंट कैसा होने लगता है भाई कि ये जो आपका A+ है जिसके पास में पॉजिटिव चार्ज है और ये जो आपका कैथोड है जो नेगेटिवली चार्ज है, अट्रैक्शन शुरू हो जाता है। ये पॉजिटिवली चार्ज आयन्स कैथोड की तरफ मूव करके कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, अट्रैक्शन होने लगता है। सिमिलरली यहाँ पे अगर आपको देखें तो B- आयन है, B- आयन किसकी तरफ जाता है? एनोड की तरफ, क्योंकि एनोड क्या है आपका पॉजिटिवली चार्ज। तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो एनोड की तरफ ये मूव करने लगते हैं। ठीक है भाई, तो अपने अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं वो अट्रैक्शन की वजह से। बस केवल इतनी चीज़ आप दिमाग में रखें। अब देखिए भाई, जब ये आयन्स इधर जाते हैं अपोजिटिवली चार्ज आयन्स, जब मान लीजिए कि A+ आयन कैथोड की तरफ जाएगा, B- आयन एनोड की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे रिएक्शन कौन सी होती है और जो वहाँ पर प्रोडक्ट बनते हैं कौन से बनते हैं, ये चीज़ आपको बताना है। एनोड में कौन सा रिएक्शन, कौन सा प्रोडक्ट बनता है, कैथोड में कौन सा प्रोडक्ट बनता है, यही चीज़, ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हो रहा है। ये जो फिनोमेना हो रही है इसमें जब करंट पास करेंगे डिसोशिएट हो जाएगा, आयन्स बनेंगे, आयन्स अपोजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट करेंगे, वहाँ पे कलेक्ट होने लगेंगे। वहाँ पर जो एनोड कैथोड में जो प्रोडक्ट बनते हैं वो कौन से प्रोडक्ट है? ये प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ये पूरा प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। अब चलिए देखिए भाई, देख लेते हैं कि सोल्यूशन कैसा है। एन एक्वस मतलब वाटर डाला हुआ है भाई, एक्वस मतलब वाटर है। एक्वस सोल्यूशन ऑफ AgNO3, AgNO3 भी डाला हुआ है, AgNO3। ठीक है भाई, अच्छा, विथ सिल्वर इलेक्ट्रोड, ये जो इलेक्ट्रोड बना है सिल्वर का है, ये भी इलेक्ट्रोड आपका सिल्वर का है। ठीक है भाई, तो आयन से इस साइड जाएंगे सिल्वर इलेक्ट्रोड मिलेगा, आयन से इधर जाएं तो वहाँ भी सिल्वर इलेक्ट्रोड मिलेगा। तो यहाँ पर सिल्वर इलेक्ट्रोड कर दिया भाई। ठीक है, अब ध्यान दीजिए भाई, जब करंट पास किया जाएगा ये डिसोशिएट होंगे आयन्स में, जैसे ये सब्सटेंस आपका डिसोशिएट हो गया आयन्स में, तो करंट पास किया गया है तो ये जो सब्सटेंस है डिसोशिएट होना शुरू कर देते हैं। ये जो है आपका H+ आयन में और OH- आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो है आपका कन्वर्ट हो जाएगा Ag+ आयन में, ये NO3- में कन्वर्ट हो जाएगा। और Ag इलेक्ट्रोड दोनों साइड प्रेजेंट है, यहाँ पे Ag कर दिया, यहाँ पर भी Ag कर दिया। भाई देखिए, जो पॉजिटिव चार्ज आयन हैं तो कैथोड की तरफ जाएंगे क्योंकि कैथोड नेगेटिवली चार्ज है, अट्रैक्शन होगा। ये पॉजिटिवली चार्ज कैथोड की तरफ जाएंगे क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है, अट्रैक्शन होगा। और कैथोड क्या है भाई? सिल्वर इलेक्ट्रोड का बना हुआ है, सिल्वर का बना हुआ है, सिल्वर मेटल का। ठीक है, यहाँ पे अगर आप एनायन के बारे में बात करें, ये एनायन एनोड की तरफ जाएगा जहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। अब ध्यान दीजिए भाई, सिंस ये पॉजिटिवली चार्ज आयन्स हैं कैथोड की तरफ जा रहे हैं और कैथोड में जो रिएक्शन हो रही है रिडक्शन रिएक्शन, तो आपको यूज करना है रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, इनको यूज करना है। ठीक है भाई,
जो एनोड की तरफ आयंस जा रहे हैं, नेगेटिवली चार्ज आयंस हैं जो एनोड की तरफ जा रहे हैं, वहां पर हो रही है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको यूज करना है ऑक्सीडेशन, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू आपको यूज करना है इन आयंस के लिए। पॉजिटिवली चार्ज आयंस के लिए आपको SRP वैल्यू, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। नेगेटिवली चार्ज आयंस के लिए आपको SOP वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यूज करना है। अब देखिए भाई ये वैल्यूज क्यों यूज करना है, रीजन ये है कि जो आयंस है ये सभी आयंस आपके कैथोड की तरफ नहीं जाएंगे, इन सभी आयंस में केवल एक ही जाएगा, ये प्रोसेस होता है, ठीक है। इन सभी आयंस में केवल एक ही आयन जाएगा, सभी आयंस नहीं जाएंगे। तो SRP वैल्यू को देख करके हम ये डिटरमिन कर सकते हैं कौन सा आयन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली जो आपके नेगेटिव आयंस हैं, इन नेगेटिव आयंस में SOP वैल्यू आप देखिए, SOP वैल्यू को देख करके आप डिटरमिन कर सकते हैं कि किसका होगा ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये सभी एनोड की तरफ जाएंगे और एनोड में होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है भाई। चलिए वैल्यूज लिख लेते हैं, ध्यान दीजिए। ये भाई H+ आयन है, हाँ, ये तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। ये जो आपका H2O है, H2 ना आयंस ना लिख करके, चलिए मैं H2 यहाँ भी लिख देता हूँ, H2 यहाँ भी प्रेजेंट है, पूरे सोल्यूशन में H2 प्रेजेंट है भाई, एक्वा सोल्यूशन है H2 आयंस के रूप में। क्योंकि H2 जो एक ऐसा जो आपका सॉल्वेंट इसमें डला हुआ है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी शो कर सकता है, रिडक्शन रिएक्शन भी शो कर सकता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी शो कर सकता है, रिडक्शन रिएक्शन भी शो कर सकता है। अब देखिए भाई मैं रिएक्शन लिख देता हूँ। अगर जब कभी भी H2O रिडक्शन रिएक्शन शो करेगा तो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, ठीक है। इसको बैलेंस कर लीजिए आप, हाइड्रोजन तो बैलेंस है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, इसको बैलेंस कर लीजिए बेसिक मीडियम में। तो जिस साइड जितने ऑक्सीजन है उसी साइड उतने ही वाटर मॉलिक्यूल आप ऐड कर दीजिए H2O, ठीक है भाई। 2 हाइड्रोजन ज़्यादा है, यहाँ पर आप कर दीजिए 2OH- आयन, ठीक है। अब इसका जो E0 सेल की वैल्यू जो होती है, E0 सेल की वैल्यू क्या होती है, -0.83 वोल्ट होता है, ये चीज़ आप दिमाग में रखें। अच्छा, चार्ज बैलेंस कर लीजिए, 2 नेगेटिव चार्ज हैं तो इधर आप कर दीजिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। ये रिडक्शन रिएक्शन है भाई, रिडक्शन, वाटर का जब रिडक्शन होता है कौन सी गैस रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इसका ये हो गया। अच्छा, मैं Ag+ आयन के बारे में बातचीत करता हूँ, ये बुक में दिया हुआ है। Ag+ आयन, ये इलेक्ट्रॉन और ये Ag में कन्वर्ट हो गया और इसका E0 सेल का वैल्यू क्या होता है भाई, 0.80 हो गया, 0.80 ये हो जाता है, ठीक है। ये Ag तो सेम ही हो गया, ठीक है। ये भी रिडक्शन है, इसका SRP वैल्यू, ये भी रिडक्शन है, इसका SRP वैल्यू। ये SRP वैल्यू को देख करके आप बता सकते हैं किसका होगा रिडक्शन। सबसे पहले कौन सा सब्सटेंस जाएगा कैथोड की तरफ, दोनों नहीं जाएंगे, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड तो ऑलरेडी दिया हुआ है। एक चीज दिमाग में रखें, जिस किसी भी एलिमेंट का SRP वैल्यू ज़्यादा होता है उसका रिडक्शन रिएक्शन शो करने की टेंडेंसी भी ज़्यादा होती है। हाइयर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, हाइयर द टेंडेंसी टू शो रिडक्शन। जिस किसी भी मॉलिक्यूल या स्पीसी का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसका रिडक्शन रिएक्शन सबसे पहले होगा, उसका रिडक्शन सबसे पहले हो जाएगा। भाई ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये वैल्यू लार्ज हो गया, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, मतलब क्या हो जाएगा, सिल्वर का क्या होगा भाई, रिडक्शन। तो ये Ag+ आयन जाएगा उधर। अब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, सिल्वर, ये सिल्वर मेटल आकर के वहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा। तो प्रोडक्ट में कौन बनेगा सब्सटेंस, सिल्वर। कहाँ पर, कैथोड में। भाई रिडक्शन यहाँ पर कैथोड में तो हो रहा है ना भाई रिडक्शन, तो हम लोगों ने SRP वैल्यू यूज किया हुआ है। ये रिएक्शन नहीं हो रही है, ये सॉल्यूशन में ज्यों का त्यों डला रहेगा, क्योंकि इसका SRP वैल्यू कम है, इसका SRP वैल्यू ज़्यादा है, इस वजह से इसका हो जाएगा रिडक्शन और ये Ag फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और डिपॉजिट हो जाएगा कहाँ पर, इलेक्ट्रोड में। कहाँ पर, कौन सा इलेक्ट्रोड, कैथोड में, क्योंकि वहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। चलिए हम इसके बारे में बातचीत करते हैं। अच्छा, जब वाटर मॉलिक्यूल का होता है ऑक्सीडेशन, ये आपके एनोड की तरफ जाएंगे। वाटर मॉलिक्यूल है तो वाटर का क्या होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, दोनों रिएक्शन शो करता है। तो इस वजह से मैंने दोनों साइड लिख दिया, ठीक है। ये नाइट्रेट आयन नेगेटिवली चार्ज एनोड की तरफ जाएगा अट्रैक्शन की वजह से, सिल्वर इलेक्ट्रोड प्रेजेंट है। अच्छा, H2O दिया हुआ है, ये आपका ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। जब इसका होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन रिलीज करेगा, जब इसका रिडक्शन होता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, ये दिमाग में रखें।
अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, बैलेंस करिए। कितना हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन, 4H प्लस आयन कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन बैलेंस करिए 4 माइनस, ये इक्वेशन रेडी हो गया भाई। 4 पॉजिटिव चार्ज है, उसको न्यूट्रलाइज करिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दीजिए, बस हो गया। कौन सी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ये कौन सी रिएक्शन है? रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आपके लेफ्ट साइड, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। इसका जो ई नॉट सेल का वैल्यू होता है, ई नॉट सेल का वैल्यू -1.23 वोल्ट होता है, -1.23 वोल्ट होता है। ध्यान दीजिए, अगर मैं इसके बारे में बातचीत करूं, अगर इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बारे में बात करूं, तो भले ही बुक में दिया है, परंतु उस चीज़ को आप यूज करें ना यूज करें, कोई मतलब या कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रीजन क्या है कि भाई ये जो नाइट्रेट आयन है, अगर मैं नाइट्रेट आयन में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट में कैलकुलेट करूँ, 3 2 जा 6 -1 नाइट्रोजन इज इक्वल टू -1 + 6 इज इक्वल टू +5, ये नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। ठीक है भाई, नाइट्रोजन अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, मतलब इस नाइट्रोजन का कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं होगा। कोई भी एलिमेंट अगर अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, तो ये उससे बनने वाले जो प्रोडक्ट होंगे हमेशा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के बनेंगे, मतलब ये रिडक्शन रिएक्शन शो करेगा, ऑक्सीडेशन नहीं शो करेगा। नाइट्रोजन कैन नॉट शो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो इसका कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं होगा, मतलब ये एनोड की तरफ कभी जाएगा नहीं, क्योंकि +5 के बियॉन्ड ये ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो कर सकता है। तो ध्यान दीजिए, चाहे नाइट्रेट आयन हो, चाहे सल्फेट आयन हो, चाहे फास्फेट आयन हो, ये इनका कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं होता है, भले ही डले हों इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में। इग्नोर कर दीजिए, लिखेंगे वैल्यू कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बेहतर है इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद में हम बातचीत करते हैं सिल्वर। तो सिल्वर का क्या होगा भाई? इसका भी होगा ऑक्सीडेशन। अब देखिए भाई, रिडक्शन रिएक्शन हम लोगों ने लिखा हुआ है, हमें चाहिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो इसको फ्लिप कर दीजिए तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिल जाएगा। ये रिडक्शन है तो रिडक्शन पोटेंशियल, फ्लिप करेंगे तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो इसको भी फ्लिप कर दीजिए, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा Ag, ये हो गया Ag+, ये इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा -0.80 वोल्ट, पॉजिटिव तो नेगेटिव हो गया। ठीक है भाई, अब आते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में। जिस किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज़्यादा होता है, उसकी टेंडेंसी टू शो ऑक्सीडेशन रिएक्शन उतनी ही ज़्यादा होती है भाई। तो अगर SOP वैल्यू जिसका ज़्यादा होता है, उसकी टेंडेंसी टू शो ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी ज़्यादा होती है। बस ये छोटी सी इंफॉर्मेशन। अगर SRP वैल्यू ज़्यादा है, रिडक्शन रिएक्शन शो करेगा सबसे पहले। SOP वैल्यू ज़्यादा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करेगा सबसे पहले। इन दोनों में कंपेयर करिए, ये -1.23, ये -8.0, ये लार्ज वैल्यू हो गया। अगर ये लार्ज वैल्यू है, अगर ये लार्ज वैल्यू है, मतलब इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिल्वर का ही होगा ऑक्सीडेशन। एनोड में क्या हो रहा है? सिल्वर का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कैथोड में भी सिल्वर का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है। ध्यान दीजिए भाई, नो सॉरी, कैथोड में रिडक्शन हो रहा है, सिल्वर का ही रिडक्शन हो रहा है, और एनोड में सिल्वर का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, ये पार्ट। प्रोडक्ट क्या बना है? सिल्वर। कहाँ पर? एनोड और कैथोड में दोनों जगह हमें सिल्वर मिल रहा है। ये पार्ट ठीक है। अब होता क्या है एग्जैक्टली, मान लिया जाए कि यहाँ पर ये सिल्वर डला हुआ है, सिल्वर, यहाँ पर आपका सिल्वर डला हुआ है, इलेक्ट्रोड। सिल्वर का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, Ag+, और ये इलेक्ट्रॉन हो गया। सिल्वर का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ये रिएक्शन कुछ हो रही होगी, ये रिएक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। जब सिल्वर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या Ag+ आयन रिलीज हो रहा है? ये Ag+ आयन आकर के यहाँ पर सोल्यूशन में आएगा, और ये Ag+ आयन विल बी अट्रैक्टेड बाय कैथोड दैट इज नेगेटिवली चार्ज। ये Ag+ आयन आकर के कैथोड की तरफ डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, सिल्वर का ऑक्सीडेशन और यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन। परंतु यहाँ से जब ऑक्सीडेशन होगा सिल्वर का, तो Ag+ आयन रिलीज होंगे। Ag+ आयन विल बी अट्रैक्टेड बाय कैथोड व्हिच इज नेगेटिवली चार्ज। तो Ag+ आयन आकर के कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। मतलब क्या कि अगर आपने इम्प्योर मेटल ले लिया, एक ऐसा इलेक्ट्रोड जिसमें से डिफरेंट टाइप के मेटल्स प्रेजेंट हैं, कॉपर ले लिया, जिंक ले लिया, उसमें थोड़ा सा सिल्वर भी प्रेजेंट है। जब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस किया जाएगा तो इससे पूरा का पूरा सिल्वर निकल करके कैथोड में डिपॉजिट हो जाएगा। तो जब इससे कुछ क्वांटिटी निकल करके यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगी, तो जब क्वांटिटी यहाँ से निकल रही है तो इसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो ये जो आपकी रॉड है, जो आपका
इलेक्ट्रोड है ये स्लिम हो जाएगा, ये थिन हो जाएगा, ये थिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से सब्सटेंस निकल करके यहाँ डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है भाई, तो कैथोड वाली रॉड है तो थिक हो जाती है, जो एनोड वाली रॉड है थिन हो जाती है। चलिए नेक्स्ट पार्ट के बारे में बातचीत करते हैं। सेकेंड पार्ट दिया हुआ है, इसमें अगर आप देखें तो जो इलेक्ट्रोलाइसिस है एक्वा सोल्यूशन दिया है भाई। एक्वा सोल्यूशन मतलब वाटर डला हुआ है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। AgNO3 भी डला हुआ है, AgNO3। अब प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड मतलब क्या है कि ये नोबल मेटल है। नोबल मेटल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट ईजिली नहीं कर सकते हैं, ईजिली नहीं करते हैं, करते हैं परंतु ईजिली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो हमारे पास में यही दो सब्सटेंस हैं। आप देखिए भाई, ये आपका प्रोड्यूस करेगा Ag प्लस आयन और ये NO3 माइनस आयन जब करंट पास किया जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। यहाँ पर भी H2O प्रेजेंट है, यहाँ पर भी H2O आपका प्रेजेंट है। अब हमें बताना है कि भाई एनोड कैथोड में जब ये मूवमेंट करेंगे अपोजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ, तो वहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के दरमियान में। ये आपका पॉजिटिवली चार्ज है तो ये आपका जाएगा कैथोड की तरफ, जहाँ पर ये रिडक्शन रिएक्शन शो करेंगे। ये नेगेटिवली चार्ज है, ये जाएंगे आपके एनोड की तरफ, जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करेंगे। ठीक है, इन दोनों में किसका होगा रिडक्शन? SRP वैल्यू। कैथोड में क्या होता है रिडक्शन, तो SRP वैल्यू यूज करना है। एनोड में क्या होता है ऑक्सीडेशन, तो इनकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू यूज करनी है, SOP वैल्यू। ठीक है, हम इनके बारे में बातचीत करते हैं। कैथोड मतलब रिडक्शन, एनोड मतलब ऑक्सीडेशन। ठीक है, H2O के केस में जैसे मैंने वैल्यू दिया हुआ था, H2O के केस में H2O का जब रिडक्शन होता है ये हाइड्रोजन गैस में रिलीज होता है, ये 4OH माइनस आयन हो जाएगा है, और ये हो जाएगा 2H2 और ये हो जाएगा कितना 2OH माइनस आयन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए। ठीक भाई, इसका जो वैल्यू होता है E0 सेल का वैल्यू, E0 सेल का वैल्यू -0.83 वोल्ट होता है। अच्छा, Ag प्लस जो बुक में दिया हुआ है, बुक में देख लीजिए ये वैल्यू दिया हुआ है E0 सेल का वैल्यू प्लस 0.80 वोल्ट दिया हुआ है। जिस किसी भी स्पीसी का SRP वैल्यू ज़्यादा होगा, रिडक्शन रिएक्शन शो करने की टेंडेंसी भी ज़्यादा होगी। कंपेयर कर लीजिए, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, मतलब ये हो जाएगा आपका रिडक्शन। किसका? सिल्वर आयन का। सिल्वर आयन का हो जाएगा रिडक्शन। अगर यहाँ पर सिल्वर आयन से इमीडिएटली जाएंगे कैथोड की तरफ, वहाँ पर रिडक्शन हो जाएंगे और सिल्वर मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। डिपॉजिट हो जाएगा सिल्वर मेटल कहाँ पर? कैथोड के ऊपर। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई? सिल्वर। कहाँ पर? कैथोड में। ये हो गया। एनोड के बारे में बातचीत करते हैं। H2O के केस में जो रिएक्शन हम लोगों ने सीखा हुआ है, ये आपका हो जाएगा O2, ये 2 कर दीजिए, यहाँ पर आपका हो जाएगा 4। ठीक है, 4OH माइनस आयन, और ये आपका करिए 4OH माइनस आयन क्या रहेगा आपका O2, ये आपका 4H प्लस आयन कर लीजिए या 4 इलेक्ट्रॉन कर लीजिए, और इसके E0 सेल की जो वैल्यू होती है -1.23 वोल्ट होती है, -1.23 वोल्ट। ठीक है भाई। अच्छा, नाइट्रेट के बारे में बातचीत करते हैं। नाइट्रेट के बारे में NO3 माइनस आयन इज गिवन देयर। नाइट्रोजन अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करा है, दैट इज +5, मतलब इसका कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो इसके बारे में आप वैल्यू लिखें या ना लिखने कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये सोल्यूशन में ही रहेगा, कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा रिएक्शन में। ठीक है, इसका अट्रैक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि इसका कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं होने वाला, क्योंकि इट शोज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन शो कर रहा है? नाइट्रोजन। छोड़ देते हैं इसको, मतलब ये रिएक्शन बस यही बची है, तो यही जाएगा आपका एनोड में। और जब ये एनोड में रिएक्शन हो रही है तो कौन सी गैस रिलीज होगी? ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है भाई, ध्यान दीजिए, ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो एनोड में कौन सी रिएक्शन हो रही है? ये रिएक्शन हो रही है, बट जो प्रोडक्ट बन रहा है कौन सी गैस रिलीज हो रही है? ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है। और कैथोड में सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है, सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है। बहुत ही आसान तरीका है भाई, वैल्यूज आप लिखिए, तो केवल एक ही रिएक्शन है, बस उसी को देख करके आप डिसाइड कर लीजिए। चलिए अब हम बातचीत करते हैं थर्ड पार्ट के बारे में। थर्ड पार्ट दिया है, दैट इज ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। प्लैटिनम का मतलब क्या है कि नोबल मेटल डला हुआ है, दैट विल नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस बिकॉज दैट इज ए नोबल मेटल। H2O हो गया, H2SO4 हो गया, H2SO4 ये प्रोड्यूस करेगा H प्लस आयन, और ये सल्फेट आयन प्रोड्यूस करेगा। वाटर यहाँ पर भी प्रेजेंट है और वाटर यहाँ पर भी प्रेजेंट है।
ठीक है। ये आपके जाएंगे कैथोड कंसीडर करिए, यहाँ पर होगा रिडक्शन, और ये आपके जाएंगे एनोड, यहाँ पर होगा ऑक्सीडेशन। यहाँ पे आपको एसओपी वैल्यू यूज करना है, यहाँ पे आपको यूज करना है एसआरपी वैल्यू, बस हो गया भाई। डिसाइड करिए। H2O का जब रिडक्शन होता है ये रिलीज करता है ऑक्सीजन गैस 4OH माइनस आयन, यहाँ पर आप ऐड करिए 4 इलेक्ट्रॉन 2 कर दीजिए, ठीक है। इसका ई नॉट सेल का वैल्यू कितना होता है -0.83 वोल्ट। H प्लस आयन, ये 2H प्लस आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, रिलीज करेगा हाइड्रोजन गैस, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू हमेशा 0 वोल्ट हाइड्रोजन का होता है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा होता है 0। हाइड्रोजन के केस में 0 रहेगा, चाहे रिडक्शन पोटेंशियल हो चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, 0 हो जाएगा। अब भाई देखिए, जिसका एसआरपी वैल्यू ज़्यादा होगा उसका रिडक्शन सबसे पहले होगा। ये नेगेटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, इसका सबसे ज़्यादा मतलब कौन सी गैस रिलीज होगी, कहाँ पर, कैथोड में, जहाँ पे रिडक्शन हो रही है। भाई रिडक्शन रिएक्शन है, ये वैल्यूज क्या हो गई, एसआरपी वैल्यू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, मतलब इसका होगा H प्लस आयन का होगा क्या, रिडक्शन कहाँ पर, कैथोड में होगा, और रिलीज कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन गैस, कहाँ पर, कैथोड में। अब आइए यहाँ पर H2O जब आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करता है तो ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है 4OH माइनस आयन, 4H प्लस आयन और 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए, और ई नॉट सेल की जो वैल्यू होती है -1.23 वोल्ट हो जाती है। ये हो गया, ठीक है। ये सल्फेट आयन है, जैसे कि बोला हुआ है इसमें, अगर सल्फेट आयन में अगर आप सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें +6 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब इससे बनने वाले जो प्रोडक्ट होंगे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के बनेंगे, कभी भी बियॉन्ड +6 के प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, मतलब इसका कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं होने वाला। इसकी वैल्यूज आप देखें या ना देखें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, मतलब क्योंकि इसका कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं होगा, बस यही रिएक्शन बची, यही होगी एनोड में रिएक्शन ऑक्सीडेशन। अगर ये रिएक्शन शो कर रही है ऑक्सीडेशन कहाँ पर, एनोड में, तो कौन सी गैस रिलीज होगी, ऑक्सीजन गैस। बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। कैथोड में कौन सी रिएक्शन रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस। एनोड में कौन सी रिएक्शन रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन गैस। बस हो गया भाई, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में कौन से प्रोडक्ट बनना है, ये प्रोडक्ट बनना है। चलिए 4th पार्ट के बारे में बातचीत करते हैं।